इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह बल्दिया केस का बड़ा फैसला सुना दिया है। रऊफ सदीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान जमानत पर रिहा थे। आपको आगाह किया जा रहा है MKM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी भी अदालत में पेश हुए थे और जमानत पर पहले ही उन्हें रिहा कर दिया गया था और आज उन्हें अदालत की जानिब से क्लीन चिट मिल गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहसिन इस्माइल से। मोहसिन इस्माइल, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रऊफ सदीकी को बरी कर दिया है। अब्दुल सलाम, अदीब और अली हसन कादरी जो है इस केस में बरी करार पाए हैं, जबकि जो गिरफ्तार मुल्जिम थे जिसमें जुबैर उर्फ चरिया और रहमान उर्फ बोला, इन दोनों मुल्जिमान को जो है सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। जबकि केस में जो है जिन्होंने सहूलत फराहम की थी, जिन्होंने जो चौकीदार थे जो इस केस में जिन्होंने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में जिन्होंने सहूलत फराहम मोहसिन इस्माइल से हमारा राबता बरी किया है, जबकि तमाम दीगर जो मुल्जिमान है जिसमें जुबैर उर्फ चरिया, रहमान उर्फ बोला, इन दोनों मुल्जिमान को जो है सजाए मौत की हुक्म दिया है। जी मोहसिन इस्माइल, ये बताइएगा अदालत की जानिब से वो जो मुतासरीन थे 400 खानदान, क्या उनके लिए भी कोई रिलीफ दिया गया है? उनके लिए भी कोई हुक्मनामा जारी किया गया है? देखिए जी, अभी तो फिलहाल जो फैसला है वो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। जब तफसीली फैसला तहरीरी सूरत में जब मौसूल होगा तो उसके बाद ही वजाहती जो है वो बयान की जा सकती है, क्योंकि वकला को भी इस बारे में जो है इल्म नहीं है। उनका भी यही कहना है कि फिलहाल जो हमें मालूमात मिली है वो यही है कि 2 मुल्जिमान को सजाए मौत दी गई है, जिसमें जुबैर उर्फ चरिया और रहमान उर्फ बोला, और 4 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनको बरी करार दिया है, जिसमें हमारे मौकिल रऊफ सदीकी भी शामिल है। अब जब तहरीरी फैसला हमें मौसूल होगा तो उसमें मजीद वजाहत शामिल होगी। जी मोहसिन इस्माइल, ये बताइएगा MKM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका हो? देखिए जी, रऊफ सदीकी की जानिब से यही कहा गया कि मेरा इस केस में कोई रोल नहीं था और मैं हमेशा से ही इस केस में पेश होता आया हूं। अगर मुझे मेरा कोई इसमें कोई रोल होता या किरदार होता तो मैं यकीनन मैं भी दीगर मुल्जिमान की तरह फरार हो जाता, लेकिन मेरा कोई इसमें रोल नहीं था, ना कोई इसमें किरदार था, ना ही मैंने कोई हादसे में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम किया हो जिससे मेरी दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो। और मैंने इसी वजह से जो है अदालतों में पेशी जाहिर की है और अदालतों का एहतराम करता हूँ और मुझे उम्मीद थी अदालतों से कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और आज यकीनन उनका यही मौक़िफ़ था। उन्होंने खुशी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि आज मैं बरी हुआ हूं, मुझे अदालतों पर भरोसा था और जो केसेस मुझ पर जो बनाए गए थे वो झूठे और बेबुनियाद थे। जी ठीक है, मोहसिन इस्माइल हमारे साथ ही रहेगा। 8 साल बाद कराची के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला आ चुका है। ATC ने दोनों मुल्जिमान को सजा सुना दी है। रऊफ सदीकी अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिए गए हैं। अब्दुल सलाम और अदीब भी बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह बल्दिया केस का फैसला सुनाया है। रऊफ सदीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान जमानत पर रिहा थे। आपको आगाह किया जा रहा है कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा सानह बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा आज अंजाम को पहुंच गया है। दोनों मरकजी मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी गई है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी को बरी कर दिया गया है। रऊफ सदीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान जमानत पर रिहा थे। आपको आगाह कर रहे हैं 8 साल बाद कराची के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला आ चुका है। ATC ने दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी है। रऊफ सदीकी अदम शवाहिद की बिना पर बरी हो चुके हैं। अब्दुल सलाम और अदीब भी बरी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह बल्दिया केस का फैसला सुना दिया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा सानह बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा आज अंजाम को पहुंच चुका है। रऊफ सदीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान पहले ही जमानत पर रिहा थे और रऊफ सदीकी अदम शवाहिद की बिना पर उन्हें बरी कर दिया गया है, जिसमें अब्दुल सलाम और अदीब भी शामिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह बल्दिया केस का फैसला सुना दिया है। रऊफ सदीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान जमानत पर पहले ही रिहा थे। 8 साल बाद कराची के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला आ चुका है। ATC ने दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी है। रऊफ सदीकी अदम शवाहिद की बिना पर उन्हें बरी किया गया है। अब्दुल सलाम और अदीब को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह बल्दिया केस का फैसला सुना दिया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में
8 साल से ज़ेरे इल्तवासान है बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा आज अंजाम को पहुंच चुका है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी को क्लीन चिट मिल गया है और ज़मानत पर पहले ही वो रिहा हो चुके थे, लेकिन आज उन्हें अदालत की जानिब से भी क्लीन चिट दे दिया गया है और उन्हें इस सान्हे से बरी करार दे दिया गया है। और दीगर मुल्ज़िमान की बात की जाए जिनमें अब्दुल सलाम और अदीब भी शामिल हैं, जिन्हें बरी कर दिया गया है और मरकजी मुल्जिम को सजाए मौत सुना दी गई है। 8 साल के बाद, तवील अरसे के बाद आज अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा सान्हे बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा अंजाम को पहुंचने को तैयार हो चुका है। आज फैसला सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सान्हे बल्दिया केस का फैसला सुना दिया है। रऊफ सदीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान जमानत पर पहले ही रिहा थे, लेकिन आज उन्हें बरी कर दिया गया है इस केस से, जिसमें अब्दुल सलाम और अदीब भी शामिल हैं। बाद कराची के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला आ चुका है। एटीसी ने दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी है। रऊफ सदीकी आदम शवाहिद की बिना पर बरी हो गए हैं। अब्दुल सलाम और अदीब भी बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सान्हे बल्दिया केस का फैसला सुना दिया है। रऊफ सदीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके थे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा है बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा आज अंजाम को पहुंच गया है और बड़ा फैसला सामने आया है। दोनों मरकजी मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी गई है, तो वहीं रऊफ सदीकी आदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिए गए हैं। अब्दुल सलाम और अदीब भी उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सान्हे बल्दिया केस का फैसला सुना दिया है। रऊफ सदीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान जमानत पर रिहा हो चुके थे पहले ही। आपको आगाह किया जा रहा है 8 साल बाद कराची के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी को अदालत की जानिब से क्लीन चिट उन्हें मिल गई है और जमानत पर उन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया था, लेकिन उन पर कुछ इल्जामात थे। आज अदालत ने उन्हें इस केस से बरी कर दिया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए अब्दुल सलाम और अदीब भी शामिल हैं, जिन्हें आज बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सान्हे बल्दिया केस का बड़ा फैसला सुना दिया है और 8 साल बाद ये फैसला सुनाया गया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सान्हे बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा आज अंजाम को पहुंच गया है। दोनों मरकजी मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं। तो वहीं एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी को क्लीन चिट मिल गई है और उन्हें इस सान्हे से बरी कर दिया गया है अदालत की जानिब से। और दीगर मुल्जिमान जिन्हें मुल्जिमान ठहराया गया था, अब्दुल सलाम और अदीब, आज उन्हें भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सान्हे बल्दिया केस का फैसला सुना दिया है, तो वहीं रऊफ सदीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान जमानत पर रिहा थे पहले ही। आपको आगाह किया जा रहा है 8 साल बाद कराची के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। एटीसी ने दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी है, तो वहीं रऊफ सदीकी आदम शवाहिद की बिना पर बरी हो चुके हैं। अब्दुल सलाम और अदीब भी बरी हो चुके हैं। आपको आगाह किया जा रहा है कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा सान्हे बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा अंजाम को पहुंच चुका है, तो वहीं एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी को आज क्लीन चिट मिल गई है और उन्हें इस सान्हे से बरी कर दिया गया है। उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, आज वो उन्हें सुबकदोश कर दिया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है 8 साल बाद कराची के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला आ चुका है। एटीसी ने दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी है। रऊफ सदीकी आदम शवाहिद की बिना पर उन्हें बरी कर दिया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा सान्हे बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा अंजाम को पहुंच चुका है।
अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा सानह बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा अपने अंजाम को पहुंच गया है और बड़ा फैसला सामने आया है। ATC ने दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी है। रऊफ सदीकी अदम शवाहिद की बिना पर उन्हें बरी कर दिया गया है और जबकि अब्दुल सलाम और अदीब पर भी इल्जामात थे, आज उन्हें भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह बल्दिया केस का फैसला सुना दिया है। आपको आगाह किया जा रहा है, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा सानह बल्दिया फैक्ट्री का मुकदमा अपने अंजाम को पहुंच गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अकरम बलोच से। जी अकरम, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से तकरीबन 8 साल बाद जो सानिया बल्दा फैक्ट्री है उसका बाकायदा फैसला सुना दिया गया है और अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम जुबैर उर्फ शरिया को सजाए मौत सुना दी है। केस में गिरफ्तार रहमान उर्फ बुला को भी सजाए मौत देने का हुक्म दिया है दहशतगर्दी की अदालत ने। दहशतगर्दी अदालत ने केस में नामजद जो रऊफ सिद्दीकी, अब्दुल सलाम और अदीब समेत एक हैं, उनको जो है ना वो बाकायदा शक की बुनियादों पर बरी कर दिया गया है। रऊफ सिद्दीकी समेत बरी किए जाने वाले मुल्जिमान जमानत पर रियायत है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा फैसला है, खासतौर पर कराची के अवाम और इसके अलावा जो लवाइकीन हैं जो सानिया बल्दा फैक्ट्री केस के किसी का वालिद, किसी का भाई, किसी का शोहर जो है ना इस सानिया फैक्ट्री में जो है ना वो जलकर खाकसर हो गए थे 8 साल पहले और तकरीबन 200 से जायद लोग जो है ना वो हलाक हो गए थे और कराची के अवाम को जो है ना ये इंतजार था कि कब इसका फैसला आएगा ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। लवाइकी जो है ना इस हवाले से ये सब्र कर रहे थे, तकरीबन 8 साल तक उन्होंने इंतजार किया, सब्र किया। बिलाखिर आज जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ये फैसला सुना दिया है और इस फैसले में तकरीबन जो मुल्जिमान हैं जुबैर उर्फ शरिया और रहमान उर्फ बुला और को सजाए मौत सुना दी गई है, जबकि रऊफ सिद्दीकी, अब्दुल सलाम, अदीब और दीगर जो मुल्जिमान हैं उन्हें शक की बुनियादों पर बरी कर दिया गया है। जी ठीक है अकरम बलोच, ये बताइएगा कि जो मुतासरीन हैं उनके लिए कोई हुक्मनामा जारी किया गया हो, उनके लिए कोई रिलीफ दिया गया हो? देखिए, अब तक ये जो फैसला आया है, अब तक फैसले की जो खबर है वो इसका लबुलबा तकरीबन यही है और कि जो मुल्जिमान हैं उनमें कुछ को सजा दी गई है और कुछ को जो है ना वो शक की बुनियादों पर बरी कर दिया गया है। अब जो लवाइकीन हैं उनके हवाले से क्या बातें हुई हैं इस फैसले में, जब तफसीली फैसला आएगा तो उसमें जो है ना वो अंदाजा हो जाएगा कि जो लवाइकीन है उसके हवाले से क्या उन्होंने फैसला सादिर फरमाया है। जी ठीक है अकरम बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया।